नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ईरान का इजराइल पर हमले का सीसीटीवी सामने आया है। तेल अवीव में क्लस्टर बम से ईरान की ओर से हमला किया गया है। ईरानी मिसाइल अटैक से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां ये ब्लास्ट हुआ है, जहां मिसाइल गिरी है, वहां पर किस तरीके से सब कुछ खंडर में तब्दील हो रहा है। तमाम गाड़ियां जो वहां इमारत का मलबा नीचे गिरा है उसमें दबती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमले बता रहे हैं कि कितने खतरनाक और आक्रामक तरीके से हमला कर रहा है ईरान इजराइल पर। रिहायशी इलाकों तक ये हमलों का असर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूदी दुर्गंध घुली है और मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की चिंगारी से दुनिया को एक बात का पता चल गया कि ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और उसके भंडारण के लिए ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जिनको अमेरिका हिट नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट से समझिए। ईरान की खौफनाक मिसाइल ट्रेन का सच। ईरान अब दुनिया में नया मिसाइल पावर बनकर उभरा है। ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए। ईरान की मिसाइल की मार से बहरीन परेशान हो गया। Red warning. Target shelter. Shelter. या अल्लाह! ईरान की मिसाइलों के प्रहार से पूरा मिडिल ईस्ट कांप रहा है, क्योंकि ईरान के जखीरे में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिसका जवाब मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के पास नहीं है। क्योंकि ईरान ने केवल मिसाइलें ही नहीं बनाई है, बल्कि ईरान ने मिसाइलों के लिए जो भंडारण बनाया है वो बेहद ही ताकतवर है। उस पर हमला करना आसान नहीं है। क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का पाताल लोक है। ईरान के पास मिसाइलों को रखने के लिए अंडरग्राउंड टनल है। ईरान के अंदर ड्रोन के भंडारण के लिए अंडरग्राउंड सुरंग है।
ईरान की ये तैयारी आज की नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से यानी 80 के दशक से ईरान अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया। वो मिडिल ईस्ट में अपनी पावर बढ़ाने लगा। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि 2003 में जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक्शन किया, इराक युद्ध हुआ, उसके बाद से ईरान ने अपने काम पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान को डर था कि अगला नंबर उसका हो सकता है। लिहाजा ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया। ईरान न केवल मिसाइल बना रहा था, बल्कि वो सुरंग का भी निर्माण कर रहा था, क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका के पास ऐसे विनाशक लड़ाकू विमान हैं जो उसके ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। लिहाजा ईरान ने पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे टनल का निर्माण करना शुरू किया, जिससे बमबारी का भी असर न हो। इन मिसाइलों का स्टोरेज जो उसके जाग्रोस पहाड़ों के एक पर्वतों की जो श्रृंखला है, और दक्षिण में जो ये ग्रेनाइट का पहाड़ है जिसके नीचे उसने 300-400 मीटर नीचे अपने मिसाइलों के स्टोरेज बनाए हैं, इनको बंकर बस्टर बम से तबाह करना भी मुश्किल है जब तक एक के बाद एक वो बम नहीं डाले जाएंगे। इस मिसाइल स्टोरेज तक पहुंचना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए मुश्किल है। ईरान ने पहाड़ों के बीच में 500 फीट नीचे टनल बनाई। ये टनल बेहद मजबूत है, घुमावदार है, सर्पनुमा है। सबसे खास बात ये कि इन सुरंगों में बड़े ट्रक जा सकते हैं। ट्रेन के लिए भी ट्रैक है, क्योंकि ट्रेन पर लाद कर मिसाइलों को अंदर बाहर किया जाता है। ट्रेन से उतारकर सुरंग के बाहर से लॉन्च करने की क्षमता को ईरान ने डेवलप किया है। ईरान का यज़्द किला, जो ईरान के यज़्द प्रांत में है, ये ईरान के सबसे आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। ईरान ने यज़्द शहर के दक्षिण में एक ग्रेनाइट पहाड़ के अंदर एक विशाल और सुरक्षित अंडरग्राउंड मिसाइल बेस या मिसाइल फैक्ट्री स्थापित की है। यह अंडरग्राउंड शहर 500 मीटर की गहराई में बना है, जहां रेलवे प्रणाली के जरिए लंबी दूरी की मिसाइलों की असेंबली, स्टोरेज और लॉन्च पॉइंट तक ले जाया जाता है। ये एक सुरक्षित अंडरग्राउंड सबवे सिस्टम है। यज़्द में 500 मीटर गहराई में 3 से 10 एग्जिट पॉइंट के साथ 5000 फीट नीचे एक विशाल भूमिगत सबवे सिस्टम बना है। इस सिस्टम में ऑटोमेटिक रेल चलती है, जो मिसाइल, वॉरहेड और लॉन्चर को स्टोरेज से बाहर तक लाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स द्वारा विकसित की जाने वाली कई मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें रखी जाती हैं, जिनमें फतेह 110, जुल्फिकार, QM-1 और शहाब श्रृंखला की मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज 300 से 1450 किलोमीटर तक है। यहाँ तैनात मिसाइलों में 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज वाली खुर्रमशहर 4, सेजिल और मध्यम दूरी की 1450 किलोमीटर रेंज वाली खैबर शेकर मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। ईरान की मिसाइल ताकत खुर्रमशहर 4। खुर्रमशहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। इसकी रेंज सेजिल से थोड़ा कम है। ये वायुमंडल के बाहर
16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है। खुर्रमशहर-4 इस मिसाइल की चौथी पीढ़ी है जो 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है। इजराइल और अमेरिका से लोहा ईरान मिसाइलों के दम पर ही ले रहा है। 2 मार्च को ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय और इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया था, जिसमें उसने खुर्रमशहर-4 मिसाइल से हमला किया था। तेहरान के तरकश से निकल रहा हर हथियार तेल अवीव से लेकर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के अंदर खौफ तब और छा गया जब उसने अपना खूंखार खंजर युद्ध में उतार दिया। तेहरान का यह हथियार है रिवॉल्वर लॉन्चर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस तरह रिवॉल्वर से एक साथ कई गोलियां फायर की जा सकती हैं, उसी तरह रिवॉल्वर लॉन्चर ऐसा वेपन है जिसके जरिए ईरान दुश्मन का खेल खल्लास करने के लिए मिसाइलों की बौछार करने में माहिर है। ये मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए बहुत कम वक्त में एक साथ कई मिसाइलों की बारिश की जा सकती है। रिवॉल्वर लॉन्चर का मतलब है मल्टी मिसाइल लॉन्चर्स। ऐसे लॉन्चर्स जिससे एक ही वक्त में कई मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं, जो दुश्मन के अलग अलग ठिकानों को टारगेट करके तबाही मचा सकती हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से ईरान के मिसाइल लॉन्चर को खत्म नहीं कर पाया है, क्योंकि ऐसा होता तो ईरान इतनी संख्या में एक साथ मिसाइलें लॉन्च नहीं कर पाता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 50 से 100 के बीच मिसाइल ठिकाने हैं, जहां उसने खतरनाक मिसाइलों का जखीरा जमा कर रखा है। लेकिन ईरान की असली ताकत है वो मिसाइल साइलो जो जमीन के भीतर कई किलोमीटर नीचे बने हुए हैं, जिसे तबाह करने में अमेरिका अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास कुल 200 से 600 के बीच मिसाइल साइलो हो सकते हैं। इनमें से कुछ साइलो रिवॉल्वर लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल लॉन्च होने पर ड्रम घूमता है और अगली मिसाइल को लॉन्च पोजीशन में तैयार कर देता है। इन रिवॉल्वर सिस्टम में आमतौर पर लगभग 8 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है कि ईरान ने अभी तक अपने साइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को इन सभी ठिकानों का पता लग सके। ईरान ने उन्नत उच्च तीव्रता वाले और कुछ मामलों में स्वचालित घूमने वाले मिसाइल लॉन्चर विकसित कर लिए हैं, जिन्हें मजबूत अक्सर भूमिगत मिसाइल शहरों से तेजी से और लगातार लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। दक्षिणी ईरान के खोरमुज इलाके के पास एक बेस में ऐसे 9 अंडरग्राउंड साइलो होने का अनुमान है, जहां से मिसाइल सीधे जमीन के नीचे से दागी जा सकती है। ये साइलो दरअसल पहाड़ की ढलान में खोदे गए गहरे गड्ढों जैसे होते हैं, जो फारस की खाड़ी की दिशा में बनाए गए हैं। इसके अलावा ईरान के पास मोबाइल मिसाइल लॉन्चर भी है। बड़े बड़े ट्रकों पर ईरान ने घातक मिसाइलें फिट कर रखी है और इन्हीं ट्रकों से वो दुश्मन पर मिसाइल लॉन्च कर सकता है।
ईरान की मिसाइल साइट से नहीं बल्कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अमेरिका को परेशान करता है। तभी तो वो लगातार ईरान के साइट्स को तबाह करने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका को इसमें कितनी कामयाबी मिली ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उसकी साइट्स बेहद ही सुरक्षित है। ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि ईरान जिस सीक्रेट साइट पर काम कर रहा है वो ग्रेनाइट की परतों से सुरक्षित है, जिसे तबाह करना आसान नहीं होगा। But they were starting work at another site, a different kind of a site, and that was protected by granite. They wanted it protected. Granite's pretty good, but they wanted it protected by a lot deeper. They wanted to go a lot deeper, and they started the process while rapidly building conventional ballistic missiles. They were going to do it all at the same time. It threatened our... मतलब कि भले ही ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका अग्रेसिव है, भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को तबाह कर रहे हैं, लेकिन ईरान का जो प्लान है उससे वो डिगा नहीं है और उसे अब ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई मजबूती दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।